ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ, लिसन, कम टू द पॉइंट। क्या बोला मैंने? कम टू द पॉइंट। देखो ध्यान देना, मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर करियर। हम सीख रहे हैं दुनिया का सबसे सरल तरीका। क्या सीख रहे हैं? दुनिया का सबसे सरल तरीका। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए दुनिया का सबसे सरल तरीका। दुनिया का सबसे सरल तरीका हमने इसलिए बोला कि सिर्फ यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, सिर्फ यदि आप मेरी क्लास को करते हैं, तो आपको लगेगा इंग्लिश जितना सरल, इंग्लिश जितना आनंददायक, इंग्लिश जितना मजेदार सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं। देखिए ध्यान देना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, लिसन, कम टू द पॉइंट। देखो ध्यान देना, ये है V1। क्या है ये? V1। ये मैं V1 बता रहा हूँ। V1 जिसकी पहचान, जिसके आखिरी में ना लगता है, जिसके आखिरी में ना लगता है, इसको हम V1 बोलते हैं। इसके आखिरी में ना लगता है, इसको हम V1 बोलते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको फाइल दिया हूँ, एक मैंने फाइल है ना, ये फाइल को भी मैंने है ना पीडीएफ में डाल दिया हूँ। ये फाइल को मैंने पीडीएफ में, एक फाइल को पीडीएफ में डाल दिया हूँ। यूट्यूब में पीडीएफ फाइल नहीं डाला हूं, तो यूट्यूब में भी पीडीएफ फाइल में जल्दी से जल्दी डाल दूंगा, जिससे कि आपको V1 का पूरा नॉलेज हो। अब V1 भी है, V2 भी है और V3 भी है, लेकिन फिलहाल हमको V1 का काम है। ठीक है, ध्यान देना, V1 का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा नहीं कि V2 V3 का काम नहीं है। तो ये पूरा फाइल है, ये फाइल में पूरे इंपॉर्टेंट V1 है। जितने भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए काम आएंगे, वह आपका करियर है। उस फाइल को आप, पीडीएफ फाइल को जेरॉक्स निकालो, उसको आप डेली 50 V1 पढ़ो। निश्चित आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश इतना सरल विषय नहीं है, क्योंकि बार बार V1, V2 और V3 का बार बार हमको काम पढ़ने वाला है, इसलिए हम आपको V1 बता रहे हैं। V1 की पहचान बता देते पहले। V1 की पहचान है जिसके आखिरी में ना लगता है, जिसके आखिरी में ना लगता है। ठीक है, अब ना लगता है, अराइव यानी क्या होता है? पहुंचना। अराइव यानी क्या होता है? उठना। आस्क यानी क्या होता है? पूछना। आखिरी में क्या लग रहा? ना। अवेक यानी क्या होता है? जागना। वर्क यानी क्या होता है? काम करना। सीट यानी क्या होता है? बैठना। गिव यानी क्या होता है? देना। लव यानी क्या होता है? प्रेम करना। ओपन यानी क्या होता है? खोलना। क्लोज यानी क्या होता है? बंद करना। कैच यानी क्या होता है? पकड़ना। क्राई यानी क्या होता है? रोना। ड्रिंक यानी क्या होता है? पीना। ड्राइव यानी क्या होता है? चलाना। स्विमिंग यानी क्या होता है? स्विम यानी क्या होता है? तैरना। राइट यानी क्या होता है? लिखना। रीड यानी क्या होता है? पढ़ना। तो देखिए ध्यान दें, जिसके भी आखिरी में ना लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? V1। रीड यानी क्या होता है? पढ़ना। राइट यानी क्या होता है? लिखना। ईट यानी क्या होता है? खाना। गिव यानी क्या होता है? देना। जंप यानी क्या होता है? कूदना। स्पीक यानी क्या होता है? बोलना। गो यानी क्या होता है? जाना। देखिए सबके आखिरी में ना लग रहा है। यानी लिखना, खाना, देना, कूदना, बोलना और जाना। बस ये यदि आपको समझ में आ गया तो समझ जाना आपको इंग्लिश बोलते आ गए। इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी। लेकिन ध्यान देना आपको है, अब मैंने आपको दिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फाइल, पीडीएफ फाइल। इसमें हम यानी यूट्यूब में आप पीडीएफ फाइल आपने देख लेना, उसकी यूट्यूब की पीडीएफ फाइल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट, तो V1 समझ में आ गया। V1 यानी जिसके आखिरी में ना लगता है। आना, जाना, खाना, पीना, रहना, बोलना, देखना, गाना। तो जिसके आखिरी में ना लगता है उसको हम V1 बोलते हैं। रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, ईट यानी खाना, गिव यानी देना, जंप यानी कूदना, स्पीक यानी बोलना और गो यानी जाना। ये आपको समझ में आ गया? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं, अब मुझे बताइए, ध्यान देना, मैं, आप खड़े रहिए सर। तो क्या आप नहीं बोलते हो इसको इंग्लिश में? आप नहीं बोलते हो? आर यू नॉट स्पीक इंग्लिश? वेरी गुड, बोलिए मैडम। शाबाश, वेरी गुड, बोलिए आप। Are you not speaking English? वेरी गुड, बोलिए आप। Are you not speaking English? शाबाश, अब बोलिए। Are you not speaking? बैठ जाओ। देखो ध्यान देना, सभी ने गलत बोला है। सभी ने गलत इसलिए बोला है क्योंकि आपको, यानी ध्यान देना,
जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ध्यान देना, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो ध्यान देना है, अभी सभी ने गलत बोला हुआ है। अब देखो सभी ने गलत क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान देना। सब ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? V1 ये क्या है? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप बोलने वाली क्लासेस में आ रहे तो आप बोलो, लिखने वाली क्लासेस में जाए तो लिखो, और गाने वाली क्लासेस में गए तो गाओ। लेकिन बोलने वाली क्लासेस में आप बोल नहीं पा रहे, लिखने वाली क्लासेस में लिख नहीं पा रहे, और गाने वाली क्लासेस में गा नहीं पा रहे, तो सफलता मिलेगी क्या हमको? नहीं। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको होता है V1। अभी अब वाले लेसन में क्या सीखे हमने? अरे क्या सीखे हमने? V1 सीखे, V1, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये तो समझ में आ गया। V1 क्या की पहचान क्या होती है? जिसके आखिरी में ना लगता है। ओपन यानी खोलना, शट यानी बंद करना, कम यानी आना, स्लीप यानी सोना। आगे समझ में? ड्रीम यानी सपना देखना, सबके आखिरी में ना लग रहा है। जिसके आखिरी में ना लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? V1। अब देखिए ये V1 है, ध्यान देना यहां पे लेसन नंबर 1, ठीक। देखो अब लेसन नंबर 1 तो है, लेकिन लेसन नंबर 1 काय का है? इसके पहले हमने कंटिन्यूअस टेंस के लेसन्स पढ़े थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस के कुछ लेसन बाकी हैं, जिसका फिलहाल अभी काम नहीं है, बाद में काम है, ठीक है। इसलिए हमने ये नया टॉपिक शुरू किए, ठीक है, लेसन नंबर 1। अब मैंने आपको पूछा, आपने गलत बोला, उसका कारण है कि आपको ये नहीं आता। देखो ध्यान देना है, देखो ये क्या है? प्रेजेंट। क्या ये? प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट टेंस, क्या ये? प्रेजेंट टेंस। क्या ये? प्रेजेंट टेंस। क्या ये? प्रेजेंट टेंस है, पर इसको भी क्या बोला जाता है? सिंपल। क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल था तो आपको फिर भी क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सिंपल नहीं हो। मैंने आपको बताया आप सिंपल नहीं हो, इसलिए हमको कठिन कठिन चीजें आ जाती है, और दूसरी चीजें अरे ऐसा था, मेरे शिट, अरे यार ये तो मेरे को आता था, अरे यार लेकिन समय पे याद नहीं आया, अरे यार इतना सरल था, मैंने क्यों नहीं किया यार, ये तो मेरे को आता था। कारण देखो ध्यान देना, हम सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या सीख रहे हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने का एक मात्र यह है कि आप सिंपल रहो। क्या रहो? सिंपल रहोगे, सरल रहोगे तो आप जल्दी सीखोगे। अब सिंपल आदमी, सरल आदमी यानी कैसा? मैंने आपको बोला इस वीडियो को ध्यान से देखना है, तो आपको ध्यान से देखना है। मैंने आपको बोला कि घर में जाके इसकी रिवीजन करना है, तो रिवीजन करना है। मैंने आपको बोला कि इस वीडियो को देखते वक्त पेन, कॉपी, स्केल ये सब अपने पास में रखा करो, और देखते भी जाओ और नोट भी करते जाओ। देखो ध्यान देना, दुनिया का सरल तरीका इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश लिखने का, इंग्लिश सीखने का, दुनिया का सबसे सरल तरीका आप सीख रहे हैं। जब दुनिया का सबसे सरल तरीका सीख रहे हैं तो आपको भी क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। सरल यानी क्या? अच्छा ध्यान से देखना, ये सरलता है कि नहीं है? पेन, कॉपी, नोटबुक लेके मैंने बोला और आपने मेरा कहना सुन लिए, तो ये सरलता है कि नहीं है? मैंने बोला कि भैया यानी वीडियो देखते वक्त दुनिया का सबसे सरल तरीके से इंग्लिश यदि आप बोलना सीख रहे हैं, वो वीडियो देखते वक्त आपका ध्यान पूरा वीडियो में होना चाहिए। यानी बात सरलता है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, जब ध्यान दोगे तो आपको समझेगा। सिंपल सी बात है, जब पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको समझेगा। सिंपल सी बात है, देखते देखते जब नोट करोगे तो आपको समझेगा। तो समझने का बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, समझने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोला? सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेसन नंबर 1। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या कर रहे हैं हम? लेसन नंबर 1 सीख रहे हैं।
अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम लेसन नंबर 1 सीखते हैं तो इसमें क्या आता है, देखो ध्यान देना है, ता, ती और ते, ऐसे 3 वर्ड्स को ध्यान देना है। कौन से 3 वर्ड्स हो? ता, ती, ते। क्या सीख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेसन नंबर 1 सीख रहे हैं। क्या? ता, ती, ते। आगे समझ में? अब कुछ मत करो, देखो ध्यान देना है, ये V1 मालूम है, V1, इसको आई लगा दो। आई रीड यानी क्या होता है? मैं पढ़ता हूं। क्या होता है? आई रीड यानी मैं पढ़ता हूं। देखो आई रीड का मतलब होता है मैं पढ़ता हूं। आई राइट यानी मैं लिखता हूं। देखो तारा, सब में ता आना चाहिए। आई ईट यानी मैं खाता हूं। आई गिव यानी मैं देता हूं। आई जंप यानी मैं कूदता हूं या मैं उड़ी मारता हूं। आई स्पीक मैं बोलता हूं। आई गो यानी मैं जाता हूं। आई ईट यानी क्या होता है? मैं खाता हूं। मैं खाता हूं। आई गिव यानी मैं देता हूं। आई जंप यानी मैं कूदता हूं। मैं कूदता हूं। आई स्पीक यानी मैं बोलता हूं। आई गो यानी मैं जाता हूं। अब देखिए, आई राइट यानी मैं लिखता हूं, मैं खाता हूं, मैं देता हूं, मैं कूदता हूं, मैं बोलता हूं और मैं जाता हूं। ता समझ में आ गया? अब ती लड़की नहीं तो ती बोलेंगी, लड़का रहा तो ता बोलेगा, लड़की नहीं तो ती बोलेगी। ये हम क्या सीख रहे हैं? हम एक मिनट, हम क्या सीख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेसन नंबर 1, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ता, ती, ते। केवल 3 वर्ड्स में ध्यान देना। अब मैंने आपको क्या पूछा था कि क्या आप नहीं बोलते हो? क्या आप नहीं जाते हो? क्या आया था? आपने आर यू बोला, आप उधर कंटिन्यूअस में चले गए। हाँ, अब समझ में आ गया। उसका समझ में आता हमारे, कब समझ में आता हमारे? पेपर खत्म होने के बाद, यार ये तो मेरे को आता था और यार मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों? आपको सब कुछ होने के बाद सब में क्यों आता समझ में? क्योंकि आप सरल नहीं हो, आप सिंपल नहीं हो। और सिंपल और सरल रहोगे तो आप कोई भी चीज जल्दी सीखोगे। मैंने आपको बोल दिया रजिस्टर लेके बैठो तो आप लेके बैठो। अच्छा, पेन रजिस्टर कॉपी लेके बैठना क्या बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं। मैंने बोला कि भैया पूरा ध्यान से वीडियो देखो, बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं। मैंने तो बहुत छोटी बात बोला, लेकिन वो छोटी सी बात भी आप अपने सिंपल नहीं होने के कारण आप ध्यान नहीं देता। समझ रहे ना ये बात? सिंपल और सरल व्यक्ति है ना, फटाफट ध्यान देता, फटाफट अपना काम करता और अपने जीवन को बहुत अच्छे से आनंद से जीता। लेकिन जो सिंपल नहीं है, जो सरल नहीं है, उसको कितना भी बोले बाद में करूंगा, देखूंगा, टालते रहता हूं। और जो सिंपल है तो सुन लेता, बस सुन लिया, कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जो सिंपल और सरल नहीं रहता, वो ना सुनता और ना कुछ करता, उसके बाद में प्रॉब्लम आती। कब आती? बाद में। इतनी सी जो बात है वो बड़ी बन जाती। बोलो हाँ या ना? इतनी सी बात बड़ी बनती कि नहीं बनती? जब उसको सिंपल चीज समझ में नहीं आएंगी तो आगे आगे तो और भी देखना है। जब उसको सिंपल ही चीज उसने ध्यान नहीं दिया तो उसको आगे समझ में आएगा क्या? मैंने आपको बोला इसको रिवीजन करो। मैंने बोला हर वीडियो देखने के पहले जो आपने देखा है उसको क्या करो, पढ़ लो एक बार। रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्या? कि थोड़ा टाइम लगेगा? थोड़ा। लेकिन वो करेगा क्या? नहीं। फिर बाद में क्या होगा? जब पेपर होगा, पेपर होने के बाद बोलता तो सब सरल था, तो सरल था तो तेरे को क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने कभी भी सिंपल तरीके से पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे को आज तकलीफ जा रही है। तो मैंने आपको बताया ध्यान देना है। तो लड़के तो आई रीड यानी मैं पढ़ती हूँ, आई राइट जोर से बोलो, मैं लिखती हूँ, आई मैं खाती हूँ, आई गिव मैं देती हूँ, आई जंप मैं कूदती हूँ,
आई स्पीक मैं बोलती हूँ, आई गो मैं जाती हूँ, लड़का रहा तो ता और लड़की रही तो ती। ती। समझ में आया आपको? पक्का समझ में आया? Yes. कुछ प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान देना है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है? आई लगा के समझ में आ गया आपको? पक्का समझ में आया? देखो इसमें मैंने आई को मिटा दिया, आई को मिटा दिया, ठीक है? आई को मिटा दिया मैंने। अब आई को मिटा दिया, यहाँ पे लिखा मैंने यू, क्या लिखा? यू रीड, क्या होता है इसका मतलब? आप यू रीडर है, आप पढ़ते हो। यू राइट, आप लिखते हो। यू ईट, आप खाते हो। यू गिव, आप देते हो। यू जंप, आप उड़ी मारते हो। यू स्पीक, आप बोलते हो। यू गो, आप जाते हो। यू कम, आप आते हो। यू सिट, आप बैठते हो। यू स्टैंड, आप खड़े होते हो। यू सिंग, आप गाते हो। यू डांस, आप नाचते हो। यू स्टडी, आप पढ़ाई करते हो। यू ओपन, आप खोलते हो। यू ड्रीम, आप सपना देखते हो। यू ड्रिंक, आप पीते हो। यू ईट, आप खाते हो। यू अर्न, आप कमाते हो। यू कैच, आप पकड़ते हो। क्या रहा? ते। समझ में आया क्या? सिंपल है। आए लगाए तो ये आएगा और यू यानी ज्यादा लगाए तो ते आएगा। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया कि कच्चा समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो देखो ध्यान देना है, यहां पर हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है, खत्म हो जाता है। तो लेसन नंबर 1 में हमने क्या सीखा है? पहले V1 क्या होता है ये सीखा है, और यानी इसको I प्लस V1 सीखा है। I के साथ V1 लगाया है और U के साथ V1 लगाया है। समझ में आ गया? अब जिसको भी समझ में आया है, आप मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा वीडियो देखने के पहले पेन कॉपी साथ में रखा होगा। तो आपको पहले हमने इसके पहले I से सीखे, वो 50 बनाने हैं, और ये U से सीखे, ये वाले 50 बनाने हैं। समझ में आ गया? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? लेसन नंबर 1 में क्या सीखे हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? उतार लो फटाफट, ठीक है? आपने इतने अच्छे से वीडियो को ध्यान दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं।